मौसम वैज्ञानिक और भूगर्भ विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव एम राजीवन ने कहा है कि 2-3 दिन से मध्य और उत्तर केरल में भारी बारिश हो रही है, लेकिन वायनाड में आपदा सिर्फ बारिश से नहीं हुई। मिट्टी ढीली होने से जमीन दरकने का खतरा बढ़ जाता है। आपदा की जमीन लंबे समय में मिट्टी के शरण से तैयार हुई। वायनाड के जिन इलाकों में भूस्खलन हुआ, वहां कुछ साल में बड़े पैमानों पर मिट्टी का शरण हुआ है। इस वन क्षेत्र में बड़े पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर फसलें उगाने की कोशिशें हुई। पेड़ कटने से जमीन कमजोर हो गई। महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को 3 घरेलू सिलेंडर मुफ्त देने की योजना पर विचार कर रही है। खबर है कि मुफ्त सिलेंडर योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम पर पहले से ही गैस कनेक्शन है। साथ ही उन महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा जो पहले ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी लाभ उठा रही हैं। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के पात्र लाभार्थी परिवार भी इसके योग्य होंगे। हालांकि राशन कार्ड के मुताबिक एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही इसका फायदा मिलेगा। बिहार के 28 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। इस सर्वे के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में मदद मिलेगी। साथ ही फसल से लेकर जमीन तक सभी की जानकारी ऑनलाइन होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे होने से खेत का विवरण, खेत में उगाई जा रही फसल का विवरण, खेत का रकबा आदि की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। अखिल भारतीय स्तर पर दालों का उत्पादन 163.23 लाख टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान 244.93 लाख टन हो गया है। ये जानकारी कृषि और कल्याण विभाग की तरफ से दी गई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा की योजना के तहत तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी कि PSS लागू किया गया है। तुअर, मसूर और उड़द के मामले में किसानों को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए PSS के तहत साल 2023-24 और 24-25 के लिए वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25% की खरीद सीमा को हटा दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह ने अमरूद के किसानों को इस मौसम में फैलने वाली बीमारी से सावधान रहने को कहा है। जुलाई-अगस्त के महीने में अमरूद में एंथ्रेक्स नोज रोग का प्रकोप दिखाई देने लगता है। कोमल नवजात पत्तियों के आसपास धब्बे होने के कारण दूसरी आसपास की पत्तियां भी काली भूरे रंग की हो जाती हैं और ऊपर की टहनियां काली पड़ जाती हैं। ऐसे में कॉपर आधारित कवकनाशी रोग के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल फफूंदनाशी की 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसे आधा मिलीलीटर स्टिकर मिलाकर 2 छिड़काव करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों ने मिर्च की खेती करने वाले किसानों को सलाह दी है कि अधिक उत्पादन के लिए वे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करें। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है और उत्पादन अच्छा होता है। मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले खेती की मिट्टी की जांच करनी चाहिए। मिट्टी के जांच के आधार पर ही खेत में उर्वरकों और खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अच्छी गुणवत्ता और अच्छी उपज हासिल किया जा सकता है। ड्रिप के पाइप से मिर्च के पौधों तक उर्वरक पहुँचाने की तकनीक को फर्टिगेशन तकनीक कहते हैं। फसलों पर MSP गारंटी कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान संगठन 1 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में पंजाब, हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान जमा हैं। किसान मजदूर मोर्चा की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान देश भर में वे सरकार का पुतला जलाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हुई बारिश से उमस कम हुई है। राजधानी लखनऊ में 2 दिन से काले बादल छाए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। IMD ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि लखनऊ वालों को अच्छी बारिश के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लखनऊ और उसके आसपास हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने पीलीभीत, शाहजहांपुर, महोबा, झांसी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा के आसपास भी भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो सतर्क रहने की स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली के अलावा इसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। नोएडा में भी भारी बारिश के आसार हैं। गाजियाबाद में कल भारी बारिश हो सकती है।